मीडियन क्या होगा? तो मीडियन जो होता है द मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी when the data is arranged in ascending order, in ascending या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मिडल मोस्ट फ्रीक्वेंसी, भाई डेटा की वो फ्रीक्वेंसी जो बिल्कुल बीच में आती हो, जब डेटा को किस प्रकार अरेंज किया गया हो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया हो। किस ऑर्डर में अरेंज किया गया हो? असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 32, 24, 30, 27 एंड 21? तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या आया? 21, फिर 24, फिर 27, 30 एंड 32। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब मिडल मोस्ट, यहां तो टर्म्स हमारे पास कम है, तो हम मिडल मोस्ट का मतलब मिडल की फ्रीक्वेंसी देख लेंगे। 1 2 3 4 5 है, 5 2 उधर रह गया, 2 इधर रह गया, तो कितना आ जाएगा? 27। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हो तो देखिए व्हेन n क्या हो? ओड। अब n क्या है? n है क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, भाई कितनी ऑब्जर्वेशन है? जब n ओड होगा, n क्या होगा? ओड होगा, तो मीडियन जो निकलेगा उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा n प्लस 1/2, n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म्स। अब यहां इस क्वेश्चन में देखिए n कितनी है? 5 है। n की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1/2th टर्म, तो 6/2 का मतलब थर्ड। तो थर्ड टर्म की कौन सी इसमें? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म कौन सी आई है हमारे पास? 27। तो मीडियन क्या हो जाएगा हमारे पास? 27 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ n इज, व्हेन n क्या होगा हमारे पास? इवन होगा। क्या हो? इवन हो, तब क्या बनेगा? तो तब मीडियन का जो फॉर्मूला आएगा ना वो बनेगा क्या? n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, और पूरे को डिवाइड करना है किससे? 2 से। सपोज यहां पर एक टर्म होती जिसे हम नाम दे देते हैं कितना? 36। तो क्या होगा? टोटल n की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6। तो 6/2th टर्म प्लस 6/2 + 1। एक बात का ध्यान रखना, यहां पर ये जो 2 है ये ओनली n को डिवाइड कर रहा है, 1 के बाय में नहीं है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये 1 के, ये इसको क्या करेंगे? n प्लस 1/2 कर देंगे डायरेक्ट, तो ये आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का। बाय में कितना? 2, तो 6/2 कितना? 3, 6/2 कितना? 3। तो ये क्या होगी? थर्ड टर्म होगी, और ये 3 + 1 क्या होगी? फोर्थ टर्म होगी। पूरे को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो थर्ड टर्म कितनी है? 27। फोर्थ टर्म कितनी है? 30। तो दोनों को ऐड करो, 27 + 30 डिवाइड बाई 2, देन दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास? 57, 57/2, तो क्या आ जाएगा? 28.5 आ जाएगा। तो मीडियन कितना आएगा? 28.5। तो ये था किसका? अनग्रुप्ड डाटा का, जब हमें क्या निकालना हो? मीडियन निकालना हो। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कशन करेंगे ग्रुप डेटा का, क्या? मीडियन फाइंड आउट करना। तो मीडियन के लिए क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45 अप टू 90 तक। फ्रीक्वेंसी 15, 16, 36, 28, 31 एंड 46। यहां पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालनी पड़ेगी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? CF। किसे? CF से। अब कैसे निकलती है ये? भाई ये निकलेगी, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप सेम एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है? जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको सेम। अब नेक्स्ट में क्या करना है? जो आगे वाली फ्रीक्वेंसी है ना उसको ऐड करके यहां लिखिए। 15 + 16 कितना हो गया? 31। दिस प्लस दिस, जो रिजल्ट आता रहे उसमें आगे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहिए।
जो रिजल्ट आता रहे उसमें आगे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या करते रहेंगे, ऐड। 31 में 36 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 67। कितना हो गया, 67। 67 में 28 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। 95 में 31 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 126। 126 में ऐड करेंगे 46 को तो कितना आ जाएगा, 172 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 172। तो कैसे निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज, फिर जो रिजल्ट आता रहे उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहिए। 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 36 67, 67 28 95, 95 में 31 126 और 126 में 46 को ऐड करेंगे तो 172। अब ये जो सम है ना, ये इन सब के सम के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर सिग्मा एफ आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई। ऐड करेंगे 6 5 6 11 11 12 12 और 8 20 और 12 32 3 4 5 5 और 5 10 10 और 7 कितना हो गया, 17। दीज मस्ट बी सेम, ये सेम होने चाहिए। तो अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट। व्हाट इज n/2? अब n क्या होगा, जो n है ना, n जो आएगा वो आएगा सिग्मा एफ आई। क्या आएगा, सिग्मा एफ आई आएगा। अब n की वैल्यू कितनी है, 172 हो जाएगी ना। तो n आया हमारे पास 172, देन n/2 अगर फाइंड आउट करेंगे तो 172/2 तो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 86। अब 86 आ गया तो सी एफ कहाँ से निकालें, एफ कैसे निकालें? जो ये 86 आया है ना, तो ये देखना है हमें 86 जो है सी एफ में किस फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा। 86 15 से बड़ा है, आगे जाएगा। 31 से बड़ा, आगे जाएगा। 67 से बड़ा, आगे जाएगा। क्या, 95 से जो छोटा है ना। तो ये जो 86 है वो किस फ्रीक्वेंसी में लाई किया, 95 वाली में। किसमें, 95। समझ आ गया ना, जिस फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, क्योंकि यहां तक कितने तक है, 67 तक के नंबर है ना। 67 से ऊपर वाले जो नंबर है वो कहां लाई करेंगे, 95 वाली में लाई करेंगे, 95 तक। तो 86 इनके बीच में आएगा। तो जहां पर लाई करेगा उसकी सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज एफ। क्या, एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आई, 28। और इस एफ के सामने जो भी हमारे पास लोअर लिमिट होगी, जो भी लोअर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 45, वो एल बनेगी। एल आया कितना, 45 आ गया। एल आ गया, n/2 आ गया, एफ आ गया, बचा क्या, सी एफ। सी एफ जिस फ्रीक्वेंसी में n/2 लाई करेगा उससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी क्या बनेगी, सी एफ बनेगी। तो सी एफ आया हमारे पास कितना, 67। अब एच क्लास साइज कितने का है, 15 माइनस 0 कितना है, 15। कितना है, 15। अब वैल्यू रख दीजिए इसमें, फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए एल आया हमारे पास 45, कितना आया, 45 प्लस n/2 86, कितना आ गया, 86 माइनस सी एफ कितना, 67 डिवाइड बाय एफ 28 और इनटू में कितना, एच की वैल्यू 15। अब देखिए 45 प्लस कितना बचेगा यहां से, 19 बाय 28 इंटू 15। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 15.17। कितना आ जाएगा, 15.17 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्या, मीडियन किसका, ग्रुप्ड डाटा का। तो ग्रुप डेटा जो होगा हमारे पास उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच।